हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि माता सीता के श्राप से गया में क्यों नहीं उगता है एक भी तुलसी का पौधा। आखिर क्यों ब्राह्मण इतना भिक्षा मांगने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों रह गई? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना पाता है? साथ ही वट वृक्ष को ऐसा क्या आशीर्वाद माता सीता ने दिया और क्यों दिया कि वह दीर्घ आयु तक के रहेगा और सबको छाया प्रदान करेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। वहां के ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। फिर ब्राह्मण देवता ने माता सीता से आग्रह किया कि काफी समय हो गया है, राम लक्ष्मण नहीं आए हैं, इसलिए पिंडदान आप ही कर दीजिए। यह सुनकर माता सीता परेशान हो गई कि अब तक राम लक्ष्मण नहीं आए हैं और पिंडदान मैं कैसे कर सकती हूँ। इस दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता सोच में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए निर्णय लिया और स्वयं अपने ससुर का, राजा दशरथ का पिंडदान करेंगे। माता सीता ने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ यानी अपने ससुर का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, अर्थात उनके ससुर जी ने स्वीकार कर लिया। माता सीता को इस बात की खुशी थी कि उनके ससुर ने उनका पूजा स्वीकार किया, लेकिन इस बात का भी उनके मन में डर था कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान केवल पुत्र ही करता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हुआ और कैसे स्वीकार किया गया? इस पर माता सीता ने कहा कि वह उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण जो श्राद्ध क्रम में गवाही थे उनके पास ले चलती हूँ। भगवान राम ने जब उनके पास गए और पिंडदान किए जाने के बारे में पूछा कि सच में पिंडदान किया गया कि नहीं किया गया, तब फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु रामचंद्र के क्रोध देखते हुए झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। बस वट वृक्ष था जो सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। माता सीता ने तब क्रोधित होकर गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होते हुए भी जूठा खाओगी और तुम्हें खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम नदी होते हुए भी सूखी रहोगी, तुम्हारे में पानी नहीं रहेगा। आज भी फाल्गु नदी सूखी है और गया में पानी फाल्गु नदी में नहीं है। तुलसी को श्राप दिया कि तुम गया की जमीन पर कभी नहीं उगोगी और उनके श्राप के कारण ही आज तक गया की भूमि पर तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि कितना भी पाने के बाद आप संतुष्ट नहीं होगे और हमेशा आपके संग दरिद्रता रहेगी। कौवे को श्राप दिया कि तुम भोजन कभी भी अकेले नहीं खाओगे, लड़ झगड़ कर भोजन खाओगे। इसीलिए ब्राह्मण को आप कितना भी दान दे दीजिए लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें और की मांग रहती है। और कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही भोजन प्राप्त करता है। साथ ही उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम कभी भी किसी पूजा में नहीं चढ़ाई जाओगी। सत्य बोलने के कारण वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करेगा
तथा पतिव्रता स्त्री हमेशा स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना वट वृक्ष से करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को कभी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है और पूजा पाठ के लिए वर्जित माना गया है तथा फाल्गु नदी के तट पे सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू और रेत से पिंडदान किया जाता है। साथ ही ब्राह्मण को कितना भी दान दे दीजिए लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी कभी गया की भूमि पर उगती नहीं है और कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर खाता है। दोस्तों, ये थी कि माता सीता ने किन लोगों को पिंडदान करने की गवाही के रूप में झूठ बोलने पर श्राप दिया और वट वृक्ष को क्यों आशीर्वाद दिया तथा साथ ही वट वृक्ष को हर पतिव्रता स्त्री पूजनीय मानकर अपने पति की लंबी आयु की कामना उससे करती हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह की रोचक कहानियाँ जानने के लिए। फिर मिलते हैं हम किसी और तथ्य और रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।